हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग मोड। कहें तो ये मेरी पहली क्लास है जो रिकॉर्डिंग मोड में दे रहा हूँ। यानी एक तरह से दूसरे शब्द में बोले तो हम पहली बार ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन बोलेंगे नहीं, ऑनलाइन नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन नहीं बोलेंगे, मतलब ऑफलाइन के बजाय मतलब मीडिया पर रिकॉर्डिंग मोड में हम पहली बार क्लास दे रही है। मेरा पहली क्लास है, थोड़ी दिक्कत हमको आएगी, थोड़ा सा हेजिटेशन है, घबराहट है, लेकिन ये शायद 1-2 क्लास के बाद दूर हो जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको, मेरा नाम अजय प्रकाश है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ डाइस पासा, जिसे हिंदी में पासा बोलते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल पे, सारे एग्ज़ाम में आपका डाइस का क्वेश्चन आते ही हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी ही है, पूछे जाएंगे। कभी कभी 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, हम डाइस समझते हैं। डाइस होता है क्या? पहले डाइस, इसको हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं, पासा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, डाइस पहले एक फिगर बना लेते हैं। दोस्तों ये डाइस है, ठीक है दोस्तों, ये डाइस है। देखिए दोस्तों, ये डाइस है, ऐसे दिखाते हैं आपको, ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए ये सामने वाला, ठीक है, ये सामने वाला सतह आपका है, ठीक है। ये ऊपरी सतह है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको ऊपरी सतह बोलेंगे। ये डाइस है दोस्तों, ये सामने वाला सतह है, ठीक है, जो ऑरेंज दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये ऊपरी सतह बोलेंगे, ठीक है, जो येलो दिख रहा है। और ये राइट हैंड साइड, क्यों? इसलिए दोस्तों कि हम जो खड़े हैं यहाँ पर, तो ये मेरे राइट हैंड में पड़ रहा है, राइट हैंड पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। ये 3 ही दिखते हैं डाइस में, पासा में वो 3 ही सतह दिखेंगे, इसको सतह बोलते हैं। ये ऑरेंज जो दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ठीक है, इधर जो ब्लू दिख रहा है, नीला नारंगी रंग का, पीला रंग का, और यहाँ एक ब्लू रंग का जो दिख रहा है, नीला रंग का, ये इसको इस सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सतह बोलते हैं। कहीं कहीं सरफेस बोलेंगे हम, कहीं कहीं आपको फेस बोलेंगे। तो आपको यही समझना है कि सरफेस बोले या फेस बोले, आपको यही समझना है कि हम सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करें, ये और यही 3 आपका सतह दिख रहे हैं। 3 दिखते हैं, 3 नहीं दिखते, 3 छिपे रहते हैं, 3 दिखते हैं। डाइस में 3 दिखते हैं, 3 टोटल 6 फेस होते हैं, टोटल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं दोस्तों डाइस में? टोटल 6 सतह होते हैं। 8 कॉर्नर होता है और 12 भुजाएं होती है, 12 साइड होता है इसमें। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये 3 डायमेंशनल है, 3 विमीय आकार का है। इसीलिए इसमें डाइस में आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका बराबर होता है। तो दोस्तों डाइस देख लिए। तो देखिए, यहाँ हमको बताना चाहते हैं पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि आपको सतह आना चाहिए। सतह ये जो है दोस्तों, ये सतह है, ठीक है, ये सामने वाला सतह है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? सामने सतह है। ये जो है दोस्तों, ये ऊपरी सतह है। क्या दोस्तों? ऊपरी सतह है। और ये जो दोस्तों है, ये राइट हैंड सतह है। क्या दोस्तों? राइट हैंड सतह है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिटा ही देता हूँ, फ्रेश बना लेता हूँ। ये आपका बोर्ड पर लिखने का आदत थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिए दोस्तों, ऐसे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ हम ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं
कि ये जो डाइस है, ये जो पासा है, ये जो सतह है, ये सामने वाला सतह, ये जो है वो किस सतह पे है? तो सामने वाला सतह पे। किस सतह पे दोस्तों? सामने वाला सतह पर। ये किस सतह पे है दोस्तों? सामने वाला सतह पे। मतलब सामने वाला सतह, फ्रंट। फ्रंट बोलिए, फ्रंट, सामने सतह। सामने सतह पे क्या दिख रहा है दोस्तों? ए दिख रहा है। दिख रहा होगा सबको शायद, ए। अच्छा, ये तो सामने, ये इसको कौन सा सतह बोलेंगे दोस्तों? ऊपरी सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉप सतह बोलेंगे। ऊपरी सतह। ऊपरी सतह में क्या दिख रहा है दोस्तों? बी है। अब दाहिने सतह, राइट दाहिने सतह। दाहिने सतह में क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको सी दिख रहा है। हम आपको बता दिए पहले ही कि डाइस में 3 ही सतह दिखेंगे। कितना दोस्तों सतह दिखेंगे? 3 दिखे, 3 पीछे इसके हैं, 3 इसके पीछे। प्रत्येक का कोई ना कोई विपरीत है, प्रत्येक के पीछे कुछ न कुछ छिपा हुआ है। ये टॉप, ये ऊपरी सतह की नीचे भी सतह है। ये डाइस आपका ये ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है तो इसके नीचे भी है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए बी है तो यहाँ कुछ न कुछ नंबर होगा, ABCD होगा। मान लीजिए यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ न कुछ नंबर होगा, ठीक है। दाहिने है तो इसके बाएं भी है, ये सामने है तो इसके पीछे भी है। टोटल मिला 6 सतह है दोस्तों। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको सामने वाला सतह बोलेंगे, ठीक है। सामने सतह पे कौन सा लेटर दोस्तों? तो ए है। ऊपरी सतह पे कौन सा लेटर है दोस्तों? तो बी है। दाहिने सतह पे कौन सा लेटर है दोस्तों? सी है, ठीक है। एक और आपसे यही मैं क्लियर कर देता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है। आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों कि सामने सतह पे कौन सा संख्या आएगा? सामने सतह तो ये ला दोस्तों। सामने सतह कौन सा है? ये है। इस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है दोस्तों? 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सामने सतह 3 है। चलिए दोस्तों, ऊपरी सतह पे क्या है? ऊपरी सतह इसका ये है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? 2 है। अच्छा, दाहिने सतह मेरे दाएं तरफ, आपके दाएं तरफ चाहे मेरे दाएं, तो ये 1 है दोस्तों। राइट हैंड साइड दाहिने सतह पे क्या हो जाएगा? 1। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सतह देखने आ गया है कि कौन सा सामने सतह होगा, कौन ऊपरी सतह होगा, कौन निचली सतह होगा, कौन दाहिने होगा, कौन बाएं होगा। सामने सतह के पीछे वाला सतह होगा, ठीक है। ऊपरी सतह का निचली सतह होगा, दाहिने का बाएं उल्टा होगा। तो हम लोग ये डाइस देखें कि डाइस होता क्या है और डाइस में सतह क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, डाइस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 2 और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में, लगभग सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है दोस्तों, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ना क्या है, तो पहले केस पकड़िए। केस 1 में हम लोग पढ़ना है ये, जब ओनली एक डाइस दिया है, जब आप लिखते हैं एक पासा, मतलब डाइस हो, ठीक है। जब एक पासा डाइस हो, मतलब क्वेश्चन में एक पासा दिया हो, ठीक है, एक ही डाइस दिया हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। केस 1 हो गया। केस 2 में हम लोग पढ़ेंगे, केस 2 में पढ़ेंगे जब दो पासा दिया हो, जब तो 2 पासा दिया हो दोस्तों। केस 3 में हम लोग जब 2 से अधिक पासा दिया हो, जब 2 से अधिक पासा हो, ठीक है। केस 4 में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग ओपन डाइस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओपन डाइस
ये बोले तो खुला हुआ डाइस, खुला पासा, खुला पासा। दोस्तों तो हमको ये पढ़ना है, ठीक है। डाइस में 4 केस होते हैं, या तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक डाइस वाला, कितने कोई डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, एक डाइस एग्जाम में आपका एक डाइस दे दिया हो, उससे क्वेश्चन पूछ दिया हो, ठीक है। कभी कभी आता है कि 2 डाइस दे दिया हो, एक डाइस यहाँ दे दिया हो, एक डाइस यहाँ दे दिया हो, ठीक है, और आपसे 2 क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ केस यहाँ देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। एक डाइस दिया हो, केस 2 के लिए 2 डाइस दिया हो, ठीक है। केस 3 के लिए 3 डाइस दिया हो। नहीं आया दोस्तों, 3 डाइस दिया हो केस 4 के लिए। अच्छा, केस 4 के लिए तो नहीं, केस 4 के लिए ओपन डाइस है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों, आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे। हाँ, और चौथा जो केस बनता है वो खुला हुआ डाइस, मतलब आपको डाइस खोल कर दे दिया हो, ठीक है, ऐसे। 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, ऐसे दे दिया हूँ, ठीक है, खुला हुआ डाइस। तो आप नोट कर लिए होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा मिटा दें, मिटा देते हैं। दोस्तों आप बताइए, पहला केस क्या लिखवाए हैं? पहला केस लिखवाया हूँ मैं कि जब एक डाइस दिया हो, जब केस 1 हम पढ़ेंगे, केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 बोलता है जब एक पासा दिया हो। दोस्तों only one dice given, only one dice given, जब एक पासा दिया हो तब क्या केस बनता है। दोस्तों यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जब एक पासा दिया हो, ठीक है, तो पहले पासा लिख लेते हैं, एक पासा बना ही लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा हमको बताने में। ये पासा है दोस्तों, ठीक है, ये पासा है। चलिए यहाँ कुछ नंबर लिख देते हैं, 2 1 3, ठीक है दोस्तों। तो जब एक पासा दिया हो तो आपको क्या करना है, एक पासा दिया हो और पूछ दिया हो आपसे सवाल कि 1 के पीछे क्या हो या 2 के पीछे क्या हो, जो दिख रहा हो सामने से कुछ भी पूछ दिया हो, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि हमको पासा पहचाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? पासा पहचानने आना चाहिए कि ये पासा आखिर है क्या। तो हम लोग डाइस, अब आइए एक्चुअल बेसिक पर कि डाइस होता क्या है। तो डाइस तो बता दिया था, डाइस 2 तरह का होता है। क्या दोस्तों? तो हमको पहचाना होगा डाइस ये डाइस जो दिया हुआ कौन सा डाइस है। तो डाइस 2 तरह का होता है दोस्तों, एक लिख लीजिए स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मानक पासा। दूसरा आपका होता है जनरल पासा, जनरल डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साधारण पासा।
समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो रहने दीजिए, क्वेश्चन एक यहाँ इसके लिए और बना लेते हैं, ठीक है। पता चल रहा ना दोस्त? हाँ चाहिए, इस पर कुछ नंबर लिख देते हैं, 5 2 3। देखिए दोस्तों, पासा दो तरह का होता है, डाइस दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा जनरल डाइस होता है। यानी मानक पासा होता है, साधारण पासा, दोनों को पहचानने के आना चाहिए। जब एक पासा दिया हो एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ दिया हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि डाइस आखिर है कौन सा। डाइस दो ही तरह का होते हैं, एक मानक पासा होते हैं और एक साधारण पासा होते हैं। तो आपको डाइस पहचाने आना चाहिए दोस्तों, आपको पासा पहचाने आना चाहिए कि आखिर पासा जो दिया हुआ है ये, ठीक है, कौन सा है। चाहे ये जो पासा दिया हुआ है एक सिंगल, एग्जाम में किसी के पेपर में ये आया है, किसी के पेपर में ये आया है, मान हमारे एग्जाम के पेपर में ये आया है, आपके एग्जाम के पेपर में ये आया है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम मानक पासा कैसे पहचानेंगे। मानक पासा में दो विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है, याद कर लीजिए। दो विपरीत सतह का यानी दो, अच्छा वन की कौन सी सतह पे है, ऊपरी सतह पे है, तो इसके निचले सतह यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका पासा है, ठीक है, ये इस पर 1 है, ठीक है। क्या है दोस्तों, यहाँ इसे लिखते हैं, ये 1 इस पे है, ठीक है, क्या है, इस पे है, ठीक है। तो इसके नीचे कोई ना कोई छिपा हुआ है, ठीक है। तो बॉटम में निचले सतह पे क्या होगा, आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि ये पासा दिया हो और निचले क्वेश्चन आपका आ जाए आपका कि निचले दिया हुआ पासा में निचले सतह पर कौन सी संख्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया है, निचले सतह पर कौन सी संख्या नंबर होगा, ठीक है। ये डाइस दे दिया एग्जाम में, पूछ दिया, ठीक है दोस्तों। तो हम बोले डाइस दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, जनरल डाइस होता है। पहले हम पासा को पहचानेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे आसान तरीका है तो स्टैंडर्ड डाइस में दो सतह और दो सतह कौन सा, दो सतह पड़ोस वाले, अगल बगल सतह। जैसे 2 का पड़ोस कौन है, 3 है, 2 का पड़ोस कौन है, 1 है, चाहे 3 का पड़ोसी कौन है, 2 है। अगल बगल सतह क्या, ये और ये, चाहे ये अगल बगल सतह। दो पड़ोसी सतह का जोड़ 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या हम बताएं दोस्तों, दो पड़ोसी सतह का जोड़ यानी 2 + 1 क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 + 3 जोड़िए, 7 नहीं होना चाहिए। 3 + 1 बराबर 7 नहीं होना चाहिए। यानी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, दो पड़ोसी सतह का, दो अगल बगल सतह का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, मानक पासा बोलेंगे। ये समझ में आया दोस्तों, मानक पासा क्या होता है। मानक पासा उससे बोलेंगे जब हम दो सतह को, दो अगल बगल सतह, ठीक है, इसको चाहे इसको, दोनों 3 सतह दिख रहा है, सतह अगल बगल है, तो 3 सतह को अगल बगल दो सतह को जोड़ने पर, दो फेस को जोड़ने पर अगर 7 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे मानक पासा बोलते हैं। दूसरी इसमें पॉइंट ये है, याद कर लीजिए कि अपोजिट, यानी दो ऊपर का नीचे कुछ होगा तो ऊपर का सतह नीचे का सतह मिला के जो उल्टे सतह होंगे, यानी जो अपोजिट सरफेस जो होंगे, विपरीत सतह जो होंगे, उनकी जोड़ हमेशा 7 के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये बताएं आपको, ठीक है, कि अगल बगल सतह का जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, अगल बगल दो सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि विपरीत, याद कर लीजिए, विपरीत सतह का जोड़
बराबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए इसमें हम बोल रहे हैं कि दो पड़ोसी सतह यानी दो अगल बगल सतह का जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन अगले सतह नहीं 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत 2 के विपरीत कुछ होगा नंबर, हाँ, तो उसको इसको जोड़ने पे 7 आना चाहिए, यही इसका नियम है स्टैंडर्ड मानक भाषा का। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि दो विपरीत सतह का जोड़ 7 होना चाहिए, तो इसके मतलब कि इसको और इसके पीछे जो छिपा हुआ है, इसके पीछे जो छिपा हुआ है वो दोनों को मिला के 7 होना चाहिए। यानी हम दो का हमको विपरीत निकालना रहेगा, या तो 7 में से 2 घटा देंगे, नहीं तो 2 में हम कितना जोड़ देते 7 हो जाए, तो 5 जोड़ देंगे। 2 में हम कितना जोड़ देंगे दोस्तों कि 7 हो जाए, तो 5 जोड़ देंगे। इससे मतलब 2 के पीछे क्या छिपा हुआ है, 7। मानक भाषा में क्या बता रहे हैं दोस्तों, मानक भाषा। चलिए 3 का बताइए, 3 का हमको विपरीत चाहिए। 3 के विपरीत में क्या हो, क्वेश्चन आ गया ही एग्जाम में डाइस, और पूछ दिया 3 के विपरीत विपरीत में कौन सी संख्या होगी, तो 3, ये देख रहे हैं 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, कहीं से भी ये 7 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक है, पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक भाषा है 3 के। और दूसरा नियम कहता है कि मानक भाषा में दो अपोजिट सतह को जोड़ने पर, दो अपोजिट सतह को जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 7 आना चाहिए। यहाँ 3, इसके पीछे इसके उल्टा में जो नंबर होगा इसको उसको मिला कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 आना, तो 3 यहाँ है और क्या जोड़ेंगे 7 हो जाए, 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह आप एक इसका बताइए दोस्तों, 1 का विपरीत क्या होना चाहिए, तो 1 में क्या जोड़ दिया कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ देते। 1 का विपरीत यानी ऊपरी सतह पर 1 है तो निचली सतह में क्या आ जाएगा, 6। ऊपरी सतह निचली सतह जोड़कर यानी एक दूसरे के विपरीत 7 आना चाहिए। 1 + 6 7, तो समझ में आ गया। अच्छा, तो ये आइए क्वेश्चन पर, निचले सतह पर कौन सी संख्या होगी, निचले सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो अब पहले तो आइए बताइए निचले सतह कैसे पता करेंगे। जो निचले सतह यानी ऊपरी सतह का नीचे आएगा निचले सतह, तो ऊपरी सतह कौन सा, 1 है, यानी हम इसका विपरीत निकाल लेंगे तो ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक ऊपर में है, ठीक है, एक ऊपर में है। पहले पासा पकड़िए कौन सा है, तो मानक पासा है। क्या दोस्तों है, मानक पासा है। अब मानक पासा नियम ये बोलता है कि विपरीत सतह का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। या ऊपरी सतह 1 दिया है तो निचली सतह क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं जनरल डाइस को, साधारण पासा को। साधारण पासा में हमेशा दो पड़ोसी सतह का, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। 5 + 2 बराबर क्या होना चाहिए, 7, ठीक है। कहीं से भी किसी भी दो सतह को जोड़ने पर, यहाँ जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, चाहे इसको जोड़िए, किसी को जोड़िए 7 आ जाएगा, तो हम समझेंगे मानक भाषा, साधारण भाषा, साधारण भाषा क्या समझेंगे, कोई भी दो सतह को जोड़ने पर 7 के बराबर आ जाए, इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, दो पड़ोसी ना, एक और ये पड़ोसी है, ठीक है, अगल बगल सतह है, ये दोनों को जोड़िए, ठीक है, जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, तब से साधारण भाषा। इस कोई भी आ जाए कहीं से यहाँ से आ जाए, चाहे यहाँ से कहीं से भी जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है, दो सतह को, तो साधारण भाषा कहलाएगा। साधारण भाषा का विपरीत निकालने के लिए इस पासा में जो नहीं दिख रहा वही आंसर हो जाता है, ठीक है। इस पासा में क्या क्या नहीं दिख रहा है, मान लीजिए हमको 2 का पूछे विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत, ठीक है। तो इस पासा में जो नहीं दिख रहा है सब लिख दीजिए। क्या नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। इन 2 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 3 का विपरीत बताइए, 3 का विपरीत, तो हम क्या बताएं 3 का विपरीत। हम तो पहले देख रहे हैं कि ये पासा कौन सा है, तो साधारण पासा है। कौन सा पासा है, तो साधारण पासा है। कौन सा पासा है दोस्तों, साधारण पासा है। क्यों है, क्योंकि ये दो सतह को जोड़ने पर, दो पास पड़ोसी सतह को, दो अगल बगल सतह को जोड़ने पर 7 रहा, जैसे कि 5 + 2, ये अगल, ये बगल, अगल बगल, बगल अगल, यानी पड़ोसी सतह को जोड़ने पे 7 आ जा रहा है, इसलिए साधारण पासा है। क्या है, साधारण पासा है। और साधारण पासा का अपोजिट विपरीत निकालने के लिए जो पासा में अंक नहीं दिख रहे होंगे वही लिख देंगे, ठीक है। 3 का विपरीत पूछा गया, तो यहाँ क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, तो इसका विपरीत वही। 2 का बताइए, 5 का बताइए, 5 का भी 1 4 और 6 हो जाएंगे। तो हमको लगता है कि सर मानक पासा और साधारण पासा में अंदर क्लियर हुआ होगा। और जब एक पासा दिया हो, ठीक है, तो उसका विपरीत निकालने भी आप सीख होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देते हैं आपको।
चलिए क्वेश्चन दे देते हैं आपको यहीं पर। क्वेश्चन आपका है, ये पासा है, सब लोग बनाए अपने से बना के देखिएगा, ठीक है, कि आप समझ गए हैं तो आप बना पा रहे हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, ठीक है, रेलवे का ग्रुप डी में एग्ज़ाम आ गया और यहाँ लिख दिया 5 1 5 6 और 4, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 6 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम नियम क्या बताएं कि ये पहले पासा, एक ही क्वेश्चन, डाइस एक ही दिया हुआ है, हाँ एक ही दिया हुआ है। तो डाइस जब एक दिया हो तो हम बताएं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डाइस को देखना होगा कि डाइस कौन सा डाइस है, ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो मानक पासा देखेंगे कि पहले हम अगल बगल सत्ता को जोड़ेंगे, 6 5 11, 7 के बराबर नहीं है, ठीक है, इसको भी जोड़ लीजिए, 6 4 10, 7 के बराबर नहीं आ रहा है, 5 4 9, 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये 7 के, जब दो पड़ोसी सतह को जोड़ेंगे 7 नहीं आ रहा हो, 7 के बराबर नहीं हो तो ये मानक पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानक पासा। और मानक पासा का विपरीत कहलाए क्या बोलते हैं, जिस संख्या का पूछा जा रहा है उसमें उतना क्या जोड़ दिए 7 के बराबर हो जाए। तो 5 का पूछा गया है, 5 में और क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, तो 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 में क्या जोड़ दिया कि 7 हो जाए, तो 1। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 4 का विपरीत बताइए, अपोजिट बताइए, तो 4 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए, तो 3। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, क्लियर, बिल्कुल। चलिए तो अगले क्लास में हमसे मिलते हैं, ठीक है। इसके आगे 2 पासा वाला और 2 से अधिक पासा दिया हो तो कैसे उसको बनाएंगे। तब के लिए नमस्कार, थैंक यू।